बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन के युद्ध में हालात ऐसे हो गए हैं कि यूक्रेन हर तरफ से मजबूर हो चुका है। यूक्रेन के मित्र देश अब मदद की पूरी तरह से मदद से हाथ खींच चुके हैं। यूक्रेन के सामने सैन्य संकट खड़ा हो गया है और सबसे बड़ी बात यह कि बर्फीले तूफान से कीव विजय के अभियान का सबसे बड़ा ऑपरेशन पुतिन ने शुरू कर दिया है। जिस वक्त यूक्रेन को सबसे ज्यादा ताकत और समर्थन की जरूरत है, उस वक्त उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। रूस की सेना ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर तेजी से आगे बढ़ रही है और अब पुतिन की विंटर वॉरफेयर यूनिट ने मोर्चा संभाल लिया है। यूक्रेन पर सरेंडर का दबाव बनाया जा रहा है, जिसका मतलब हो सकता है कीव तक रूस का कब्जा। हालात बदल चुके हैं। यूक्रेन के मित्र बदल गए हैं। यूक्रेन का मानचित्र बदल गया है, क्योंकि रूस ने 3 क्षेत्र अपने नक्शे में पहले ही शामिल कर लिए हैं। ऊपर से कुदरत ने जो रूप बदला है, वो यूक्रेन की हार और रूस की विजय का संकेत दे रहा है। क्योंकि रूस और यूक्रेन में भयंकर बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। बर्फीले तूफान ने ब्लैक सी के तट पर दस्तक दे दी है और यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन 2 ही दिन में बर्फ की चादर से ढककर सफेद हो चुकी है। यानी यूक्रेन को अब भारी बर्फबारी से युद्ध लड़ना होगा, लेकिन यूक्रेन की ज्यादातर फौज ऐसे हालात में युद्ध लड़ने का कौशल नहीं जानती है। ऊपर से यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है। यूक्रेन के ज्यादातर प्रशिक्षित सैनिक मारे जा चुके हैं। सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए यूक्रेन ने 18 से 60 साल तक के पुरुषों को सेना में भर्ती करने का नियम बनाया। सितंबर 2023 में महिलाओं के लिए भी सैन्य भर्ती का नियम बनाया गया। युद्ध के 2 साल फरवरी में पूरे होने वाले हैं और अब यूक्रेन के मददगार भी उसे हथियार सप्लाई करके हार चुके हैं और यही यूक्रेन का संकट है। अमेरिकी संस्था कार्नीज एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने यूक्रेन की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 की शुरुआत तक रूस यूक्रेन में एक बड़ा हिस्सा जीत लेगा। यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी तो है ही, साथ ही साथ युद्ध के लिए सबसे जरूरी चीज हथियारों की तंगी भी बहुत बड़े पैमाने पर हो गई है। यूक्रेन को हथियारों की मदद देने वाले देशों के हथियार भंडार खाली हो रहे हैं और इसका असर सप्लाई पर पड़ा है। चेक रिपब्लिक ने कहा है कि यूक्रेन को हथियार देने की स्थिति में नहीं है। ब्रिटेन ने सितंबर में ही अपने घटते हथियार भंडार पर चिंता जताई थी। जर्मनी ने अक्टूबर में कहा कि आत्मरक्षा के लिए भी पर्याप्त हथियार नहीं है। अमेरिकी फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल ने 26 नवंबर को कहा कि यूक्रेन को जितनी मदद दी जा सकती थी दी जा चुकी है। अमेरिका ने गाजा युद्ध के चलते इजराइल को भी हथियार सप्लाई किए हैं। यानी यूक्रेन के पास इस वक्त हथियारों की कमी है, सैनिकों की कमी है और बर्फीले तूफान ने यूक्रेन को कवच विहीन कर दिया है। भारी बर्फबारी यूक्रेन का सबसे बड़ा संकट बन गई है। बर्फीले तूफान ने यूक्रेन की सुरक्षा रेखा को ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेन की ट्रेंच लाइन बर्फ से भरकर समतल हो चुकी है। रसद हथियार सप्लाई में देरी से यह मोर्चे तक देरी से पहुंच रही है। कीव से ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर आपूर्ति करने में 14 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है।
इसकी वजह है फ्रंट लाइन से दूर बनाए गए सप्लाई चेन के ठिकाने। यूक्रेन के सैन्य ट्रक्स को कीव से ईस्टर्न फ्रंट लाइन तक 750 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना पड़ रहा है, लेकिन बर्फीले तूफान में जीरो विजिबिलिटी और बर्फ से ढकी रोड पर चलने में कठिनाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस के लिए यह मौसम वरदान बनकर आया है, क्योंकि लुहांस्क, डोनेस्क में उसके सप्लाई चेन के ठिकाने हैं और यहां से फ्रंट लाइन पर रसद आपूर्ति यूक्रेन के मुकाबले जल्दी पहुंच रही है। मौसम का दूसरा फायदा रूस के लिए यह भी है कि रूसी सेना के पास विंटर वॉरफेयर की एक कुशल और प्रशिक्षित सेना है। रूस ने बर्फबारी के मौसम में यूक्रेन का बड़ा इलाका जीतने का टारगेट रखा है और यह उसकी आर्कटिक विंग पूरा करने वाली है। तो रूस की आर्कटिक वॉरफेयर विंग आर्कटिक क्षेत्र में युद्धाभ्यास करती है। इस विंग के जवान जो है वो -60 डिग्री से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में रहने के लिए अभ्यस्त होते हैं। इस तरह से इनको ट्रेन किया जाता है। ये बर्फीले मौसम के हिसाब से ढलकर युद्ध लड़ने में बेहद माहिर माने जाते हैं। ये विंग अब यूक्रेन के युद्ध में उतरने वाली है, जो जानकारी सामने आ रही है। रूस की सेना के पास एक बड़ी बटालियन स्की ट्रुप्स की है, जो बर्फ में स्कीइंग में काफी माहिर होते हैं। ये रूस की इन्फेंट्री विंग है। ये विंग असॉल्ट राइफल्स और मैनपैड्स के साथ चलती है। घुड़सवार विंग के 25,000 जवान भी युद्ध में उतरने वाले हैं। घोड़ों पर बैठकर बर्फ की मोटी चिकनी परत पर चलना आसान होता है। बर्फीले मौसम में इनकी गति टैंक और आर्टिलरी से तेज हो जाती है, क्योंकि बर्फ पर टैंक और आर्टिलरी जैसे हैवी हथियार फिसलते हैं। रूस के पास बर्फबारी में लड़ने वाले सैनिकों के लिए विंटर प्रोटेक्शन सूट है। रूस ये सूट खुद बनाता है और उसके पास पर्याप्त मात्रा में विंटर गियर है। यूक्रेन इस मामले में दूसरे देशों पर निर्भर है, इसलिए यूक्रेन के पास जवानों को ठंड से बचाने वाले साजो सामान की कमी है। बर्फबारी में सबसे जरूरी है थर्मल इमेजिंग सिस्टम। बर्फीले तूफान में विजिबिलिटी 0 हो जाती है। थर्मल कैमरा दुश्मन के शरीर का तापमान ट्रेस करके लोकेशन का पता लगाता है। इस मामले में भी रूस आत्मनिर्भर है और यूक्रेन पर भारी है, जबकि यूक्रेन अपने मददगार देशों से थर्मल इमेजिंग सिस्टम मांग रहा है। देखिए आप रिपोर्ट। रूस की सेना ने विंटर वॉरफेयर शुरू कर दिया है और सर्दियों की शुरुआत में ही रूस के लिए एक बड़ी जीत का द्वार खुल गया है। रूस ने यूक्रेन के अवदीवका शहर का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया है। अवदीवका के इंडस्ट्रियल जोन पर रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन की सेना बर्फबारी के चलते प्लान किए गए ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पा रही है, जबकि बर्फ में युद्ध लड़ने का 200 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही रमजान कादिरोव भी रूसी सेना के साथ चेचन लड़ाके युद्ध में बढ़ा रहा है। रमजान कादिरोव ने युद्ध में 3000 चेचन लड़ाके उतारने का फैसला लिया है। रूस का पलड़ा भारी होते देख अब यूक्रेन के मददगार देश भी युद्ध में समझौते पर जोर देने लगे हैं। अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन पर हथियार डालने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जर्मन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज अब रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान चाहते हैं। युद्ध से नेटो के हथियार खत्म हो रहे हैं। बड़े युद्ध का संकट आया तो नेटो के लिए मुश्किल हो जाएगी। जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी युद्ध की वजह से सुस्त हो गई है। दोनों देशों ने यूक्रेन पर समझौते का दबाव बनाया है। रूस ने हालात को भांपते हुए शर्त रख दी है कि यूक्रेन नेटो सदस्य बनने की जिद छोड़े, तभी शांति की संभावना बन सकती है। यूक्रेन पर बढ़ता दबाव, घटती हथियार सप्लाई और सैनिकों की कमी संकेत दे रही है कि यूक्रेन सरेंडर करने वाला है और 9 दिसंबर को रूस के डे ऑफ हीरोज ऑफ फादरलैंड के दिन तक पुतिन यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।